यहाँ मूर्तियों को तो वैसे ही रखा गया, लेकिन उसके अनुयायियों को ही मंदिरों से दूर कर दिया गया, यानी कि अछूत बना दिया गया, ताकि वो मंदिर में आकर अपनी प्रतिमाओं को, अपने संस्कृति को वापस पहचान न सके। और फिर शुरू हुआ उन मूर्तियों को जस्टिफाई करने का खेल, जिसमें तरह तरह के देवी देवता जन्म लेने लगे। जो मूर्तियां अनिश्वरवादी दर्शनों की प्रतीक थी, वही मूर्तियां ईश्वरवादी धर्मों का प्रतीक बन गई। पुरातात्विक प्रमाणों से यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि आज की जो ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार शैव, शाक्त, वैष्णव हैं, वो 8वीं सदी से पहले सम्यक संस्कृति का ही हिस्सा थे। 8वीं सदी के बाद और लगातार यहाँ तक कि अंग्रेजों के काल तक भी उसी सम्यक संस्कृति के स्तूपों, बौद्ध प्रतिमाओं को ही ब्राह्मणी मंदिरों में कन्वर्ट करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया और किया भी गया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं यह किस आधार पे बातें कह रहा हूँ, तो इसके लिए पहले आपको बुद्ध की मूर्तियों के बारे में थोड़ा सा जानना होगा और फिर हम भारत में स्थित समस्त प्राचीन मंदिरों में स्थापित मूर्तियों का इनसे कंपेयर करेंगे। दरअसल बुद्ध की जो मूर्तियां मिलती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तरह की जो मूर्तियां हैं उनके दोनों हाथ हमेशा ही अलग अलग पोजीशन में होते हैं। जो बुद्ध की उंगलियों की पोजीशन है उसमें एक है धर्म चक्रा मुद्रा, यह पोजीशन सारनाथ में देखने को मिलती है। दूसरा है ध्यान मुद्रा, इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर और गोद में रहता है। तीसरा है भूमि स्पर्शा मुद्रा, इसमें दाहिने हाथ से बुद्ध भूमि को छूते हैं। फोर्थ है वर्धा मुद्रा, फिफ्थ है कर्णा मुद्रा, सिक्स्थ है वज्रा मुद्रा, सेवेंथ है वितर्का मुद्रा, एट्थ है अभया मुद्रा, नाइन्थ है उत्तरबाधी मुद्रा और 10th है अंजलि मुद्रा। और ये मुद्रा आज भी भारत में देखने को मिल जाती है। इससे लोग अभिवादन करते हैं या फिर प्रार्थना करते हुए यही मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरह की जो बुद्ध की मूर्ति पाई जाती है, जिसे कि अवलोकितेश्वर बुद्ध कहा जाता है, इसमें उनके कई सर देखने को मिलते हैं। कभी सर के ऊपर सर देखने को मिलते हैं तो कभी गोलाकार स्थिति में, जैसे सर के पीछे 3 सर, 4 सर या 5 सर। और यह एक सांकेतिक दृश्य हुआ करता था, जिसमें कि यह दिखाया जाता था कि बुद्ध समान अगर कोई प्रतिभाशाली है तो उसकी मूर्तियां इस तरह के संकेतों से दिखाई जाती थी। यहाँ पे याद रहे, उत्खनन विभाग, यूनेस्को सहित और विश्व के तमाम इतिहासकार इस पर पूरी तरह सहमत हैं कि भारत में 8वीं सदी से पहले सिर्फ और सिर्फ बौद्ध और जैनों की ही प्रतिमाएं देखने को मिलती थी और बुद्ध के साथ साथ अवलोकितेश्वर बुद्ध को भी देखने को मिलता था। जबकि ब्राह्मणी देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 8वीं से 10वीं सदी के काफी बाद आए हैं। तो आइए यह देखते हैं कि कैसे शैव, शाक्त और वैष्णव मतों ने इस सम्यक संस्कृति को कब्जा लिया। प्रमाण नंबर 1, केदारनाथ मंदिर। इसके बारे में यह दुष्प्रचार फैलाया गया है कि इसका निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने कराया था, जबकि वैदिक मत वालों की मान्यता है कि यहाँ पे त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पे प्रकट हुए थे। वहीं आदि शंकर यानी कि शंकराचार्य के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने स्थापित किया था। अब क्या है सच? एविडेंस नंबर 1, ग्वालियर के उत्खनन में एक अभिलेख मिला है जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है और इस शिलालेख पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजा भोज ने अपने शासनकाल 1134 से 1157 विक्रम संवत में यह केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। इसको आप एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम 1 में साफ तौर पे देख सकते हैं। एविडेंस नंबर 2, केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है उसकी सीढ़ी पे ब्राह्मी लिपि में लिखित देखने को मिलता है और इसकी भाषा पाली है और ब्राह्मी लिपि बौद्ध सम्राटों में पाई जाती रही है। अगर आप वीडियो 73 देखें तो वहाँ पे भी मैंने स्पष्ट रूप से प्रमाण दिखाया है कि 8वीं सदी के पहले जितने भी शासक हुआ करते थे वो बौद्ध और जैनों से ही प्रेरित थे, यानी कि पांडव और त्रिलोकीनाथ द्वारा बनवाने की यह मंदिर की बात सिरे से ही खारिज हो जाती है। एविडेंस नंबर 3, इस केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकर की समाधि है और उसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित की गई है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि यह बुद्ध की ही मूर्ति है। और यह बुद्ध की ही मूर्ति क्यों है? इसका कारण है कि इसमें बुद्ध वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठे हैं और इस तरह की मुद्राएं अक्सर बुद्ध के ही मूर्ति में देखने को मिलती है। खास बात यह है कि इस मंदिर का जो मुख्य पुजारी है वह केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। अब सवाल यह है, अगर यहाँ की लिपि बौद्धों की थी, जो मूर्ति दिख रही है वो भी बुद्ध की है, तो यहाँ पे शैव मत वाले कब से कब्जा कर बैठे हैं? अगर अब भी आपको संदेह है तो एक और एविडेंस देखें। जैसे ही शरद ऋतु आती है इस मंदिर का पट बंद हो जाता है, यानी कि नवंबर में बंद होता है और फिर अप्रैल मंथ में यह पट ओपन होता है और इस दौरान इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे
के उखीमठ में ले जाकर रखा जाता है। और इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो यह पंचमुखी यानी कि 5 चेहरों वाली बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति ही है। क्या अब भी आपको संदेह है? आइए आपको ले चलते हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, वो भी शैव मत का ही मंदिर है। दरअसल पशुपतिनाथ शब्द बौद्ध संस्कृति में ही इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जिसका मतलब होता है पशु जैसी सभी प्रवृत्तियों पर विजय। लेकिन जरा सोचिए, जब आप किसी दूसरे की संस्कृति को अपना मंदिर बताएंगे तो आप क्या करेंगे? आप या तो उसका उल्टा करने का प्रयास करेंगे या फिर आप उसका उपहास उड़ाएंगे। यही हुआ। इस मंदिर का जो बाहरी दृश्य है उसकी कलाकृति पशु आवृत्ति के अनुसार कर दी गई है। और यह चित्र सिर्फ पशु वृत्ति को नहीं दिखाता बल्कि यह शुरुआत थी देवदासी प्रथा जो शैव मत में पाई गई। दरअसल पशुपतिनाथ के भीतर जो मूर्ति स्थित है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को दिखाया गया है और इसे वज्रयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था, जिसमें गौतम बुद्ध की 4 मुख को दिखाया गया है। लेकिन इस आकृति को कोई पहचान न ले, इसीलिए वहाँ के पुजारियों ने उसे पारस पत्थर कहकर सबको उससे दूर रखते हैं। कुछ लोग यह भी प्रचारित करते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल से है और पता नहीं कौन कौन से काल से है। तो यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि शैव मत की स्थापना शंकराचार्य ने ही की थी। और इसका सबसे साक्षात प्रमाण है कि जो नेपाल का यह पशुपतिनाथ मंदिर है इसमें 5 पुजारी होते हैं, जिसमें से 4 पुजारी वहाँ के स्थानीय या भारत के कहीं के भी ब्राह्मण हो सकते हैं। लेकिन जो मुख्य 5वां पुजारी है वह दक्षिण भारत का ही ब्राह्मण हो सकता है और शंकराचार्य भी दक्षिण भारत से ही थे। दरअसल मध्यकाल में 15वीं से 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार करवाया था। क्या अब भी आपको संदेह है? तो आइए आपको मैं पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है उसका भी दर्शन करा देता हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी नदी के तट पर मंदसौर शहर बसा है। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार 1940 ईस्वी में उदा जी नाम का धोबी सिवनी नदी पे एक शिला पर कपड़ा धो रहा था और उसी ने नदी में पहली बार एक मूर्ति देखी। जैसे जैसे नदी का पानी कम होते गया वह मूर्ति और अच्छी तरह से दिखने लगी। फिर भीड़ इकट्ठी हुई और वहाँ पे जो मनु की संतानें थीं वह मूर्ति उठा ले गईं और उसे पशुपतिनाथ के मंदिर से जोड़ते हुए पशुपतिनाथ मंदसौर की स्थापना कर दी। अब इस चित्र को देखिए, यह वही पशुपतिनाथ मंदसौर का मंदिर की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 7.5 फीट है और यह मार्गदाता गौतम बुद्ध की 8 मुख वाली आकृति की बनी हुई है। आप ध्यान से देखें इसको। और इस तरह से एक बार फिर गौतम बुद्ध शैव पंथ द्वारा कब्जा लिए गए। क्या अब भी आपको संदेह है? आइए आपको लीलोटीनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश जो कि शैव पथ का ही शिवलिंग का मंदिर है उसे भी आपको दिखा देता हूँ। लीलोटीनाथ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से 9 किलोमीटर की दूर पर शारदा नगर में अवस्थित है। इस मूर्ति की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजों के काल में स्थानीय जमींदार ने करवाया था। इसके पीछे भी कहानी यह है कि अंग्रेजों के काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे। अचानक से जमीन के नीचे से एक गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी की आकृति बनी हुई थी। और फिर वही हुआ, जहाँ कुछ मूर्ति मिले वहाँ पे वैदिक संस्कृति और मनु की संतानें न पहुँचे और उसे न कब्जा लें तो फिर दुनिया का 8वां आश्चर्य न हो जाए। निष्कर्ष यह निकला कि मनु की संतानों ने उस पत्थर को बहुत देर देखने के बाद उसे महाभारत कालीन बता दिया और साक्षात भगवान शिव की मूर्ति बता दिया। अब इस मूर्ति को आप ध्यान से देखें, यह लीलोटीनाथ की मूर्ति पूरी तरह से मार्गदाता गौतम बुद्ध की है। आइए शैव मत का इटखोरी का शिव मंदिर भी देख लेते हैं जो कि झारखंड में है और महाने नदी और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। दरअसल इटखोरी से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्धकालीन संरचना के अवशेष मिले हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी मनु की संतानें हैं वह उसकी व्याख्या अपने अनुसार करके उसे वैदिक काल की बताकर झूमती रहती हैं। दरअसल यहाँ पे जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखें तो इसमें छोटे छोटे बुद्ध की इमेज बनी हुई है। आप इसको ध्यान से देखें और उसे शिवलिंग स्थापित करके एक बार फिर से बुद्ध को शिव बना दिया गया। अब आइए आपको बैजनाथ धाम उर्फ देवघर का वह शिव मंदिर दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और वहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर के बीच में शिवलिंग स्थापित है और उस शिवलिंग के सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। अब इस काल भैरव को आप ध्यान से देखें और जरा सोचिए, इतने ज्यादा वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, आज तक किसी के मुंह से यह आवाज तक नहीं निकली कि यह काल भैरव नहीं, ये तो बुद्ध है। सोचिए, जब सम्यक संस्कृति को नष्ट किया
किया गया तो उसके अनुयायियों को किस कदर ब्रेन वॉश किया गया। दरअसल यह काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित गौतम बुद्ध की ही मूर्ति है, जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर जो मंदिर है उसमें आनंद भैरव की भी मूर्ति स्थापित है। अब यह आनंद भैरव कौन है, इनकी भी मूर्ति आप ध्यान से देखें तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि यह तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जिनके दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र है, और जैसा कि अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों में देखा गया है। और सोचिए सावन के महीने में इतने लाखों श्रद्धालु जाते हैं और बुद्ध को भैरव और आनंद भैरव समझ के फूल बत्ती माला चढ़ा के चले जाते हैं। आइए आपको भभुआ बिहार में स्थित महामंडलेश्वर मंदिर, जो कि शैव पथ का ही परिवर्तित शिव मंदिर है, उसके भी दर्शन करा देता हूँ। दरअसल भभुआ जिला के कैमूर पहाड़ी पर मुंडेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर अवस्थित है और इसी मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित है। और इस शिवलिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बनावट अशोक स्तंभ की तरह है और इसके ऊंचाई वाला यह जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह पंचमुखी आकृति की है, जिसे कि यह महामंडलेश्वर महादेव बताते फिर रहे हैं। क्या आपने ऐसी आकृति कभी शिव की देखी है? लेकिन उन अंधभक्तों को क्या कहा जाए जो इसे शिव समझ बैठे हैं। यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की ही है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। और अगली बार जब भी इन सभी प्राचीन मंदिरों में जाए तो एक बार ये जो फूल माले और कपड़े से ढक के रखते हैं उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें कि कहीं आपके मार्गदाता बुद्ध को ही इनने अपना ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं बना रखा है। आइए आपको कैलाशपुरी मंदिर, जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, उसका भी दर्शन करा देता हूँ। और यह भी शैव मत द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर है। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो इसे ये शिवलिंग बता रहे हैं। क्या आपको यह शिवलिंग दिख रहा है? इसमें आपको साफ तौर पे दिखेगा कि यहाँ पे 4 मुखों वाले मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। आइए आपको गंधेश्वर महादेव मंदिर को भी दिखाता हूँ। यह भी शैव पथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला में महानदी तट पर सिरपुर नगर में यह अवस्थित है और इस जगह की खुदाई पर गुप्तकालीन बौद्ध के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसमें बुद्ध की जो मूर्तियों का साक्ष्य मिला है उसमें ज्यादातर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां हैं, लेकिन वहाँ की जो मनु की संतानें हैं उनने उसे भी शिवलिंग बना रखा है। अब इस मूर्ति को आप ध्यान से देखें, क्या यह आपको शिवलिंग दिखता है? इसके ऊपरी हिस्से को फिर से ध्यान से देखें। यह अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति शैव पथ और वैष्णव पंथ के जितने भी मनुवादी लोग हैं इसको चाह कर भी न तो शिवलिंग बता पा रहे हैं और न ही वैष्णव बता पा रहे हैं, फिर भी इसको कब्जाने के चक्कर में लगातार हैं। फिलहाल यह मूर्ति एक संग्रहालय में रखी गई है। अब यही सिरपुर में जो गंधेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ से खुदाई के दौरान 2 स्तंभ प्राप्त हुए थे, लेकिन उस स्तंभ पे जो लिखा हुआ है उसका अनुवाद प्रकाशित करने में जितने भी हमारे इतिहासकार हैं जो वैदिक मान्यता से प्रेरित हैं, उन सभी को पता नहीं कौन सा डर लग रहा है कि वह उसे प्रकाशित ही नहीं कर रहे हैं। शायद उन्हें अपने वैदिक इतिहास की कच्चा चिट्ठा खुलने का डर सता रहा है। आइए आपको मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित चतुर्भुज स्थान शिव मंदिर का भी दर्शन करा देता हूँ। यह भी शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर है। 1303 ईस्वी में मुजफ्फरपुर की बगल में तुर्की नामक स्थान से 3 फुट लंबी एक शिला मिली थी, जिसके अग्रभाग के चारों दिशाओं पर 4 आकृतियां बनी थी। इसे मनुवादियों ने शिवलिंग समझते हुए मंदिर के रूप में स्थापित कर लिया और उस पर जलाभिषेक अब भी लगातार किए जा रहे हैं। अब इसको आप ध्यान से देखें, क्या ये आपको शिवलिंग दिख रहा है? शिवलिंग इस तरह का होता है या ये साक्षात मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है? अगले वीडियो में मैं वैष्णव मत और शाक्त मतों के मंदिरों कैसे बुद्ध को कैप्चर किया है उसके बारे में पूरी डिटेल से दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके मंदिरों में जो मूर्तियां स्थित हैं वह वास्तव में किसकी मूर्तियां हैं और क्यों उसे कभी फूलों से ढककर, कभी कपड़ों से ढककर, उनके नाम बदलकर किससे छुपाया जा रहा है। क्या वह कुछ लोगों के जीविकोपार्जन का साधन बन गया है जो उन्हें भारत की वास्तविक संस्कृति से उनको दूर कर दिया गया? क्या इसी कारण से उन मूर्तियों को कब्जाने के लिए उनके अनुयायियों को अछूत बनाकर मंदिरों से दूर कर दिया गया था? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन उत्तर भी कहीं न कहीं मिल रहे हैं। इन सभी सबूतों के बारे में डिटेल से देखने के लिए आप वैदिक युग के घालमेल पुस्तक को अवश्य पढ़ें, जो सम्यक पब्लिकेशन से प्रकाशित है और इसके लेखक हैं राजीव पटेल जी और संजय कुमार सिंह जी। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।